बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 12 घातांक और घात। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 के उदाहरण हल कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न। तो हल करते हैं प्रश्न पहला। देखिए पहला क्या दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए। पहले का पहला दिया है 3 की घात -2। आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हल, 3 की घात दी है आपको -2। तो ये हम कौन से घातांक का नियम लगाएंगे। देखिए हमने पढ़ा a की पावर -m होती है। इसको धनात्मक घातांक में बदलने के लिए क्या किया जाता है, व्युत्क्रम कर देंगे। तो ये बदल जाएगा a की घात 1/a की घात +m में। तो यही चीज़ यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं 1/3 की घात 2 है। 3 की घात 2 मतलब 3 × 3 और 3 तिया क्या होता है 9। तो यही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर है। तो ये ऋणात्मक घातांक दिया था, उसको हमने बदल दिया धनात्मक घातांक में। कैसे, इस घातांक के नियम से। क्लियर है। तो चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, हल। -4 की घात दी गई है आपको -2। फिर से ऋणात्मक घातांक है, उसको बदल देंगे धनात्मक घातांक में। तो ये क्या करना होगा आपको, 1 हो जाएगा ये -4 की घात 2। कैसे हो गया, हमने पढ़ा है a की पावर -m है तो वो बदल जाएगा 1/a की पावर m में। व्युत्क्रम करने पर घातांक जो माइनस थी वो बदल जाती है प्लस में। अब देख लेते हैं हम, 1/-4 का स्क्वायर मतलब -4 × -4। तो ये माइनस माइनस प्लस और 4 चौक 16। तो यही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न इसी का तीसरा पार्ट, हल। क्या दिया है, 1/2 की घात -5। अब देखिए यहाँ पर है ऋणात्मक घात, इसको बदलना है धनात्मक घात में। तो हम यहाँ पर ये भी पढ़ चुके हैं, a/b की पावर यदि है -m तो वह b/a की पावर होगी +m। क्या करेंगे, जो आधार है इस ऋणात्मक घातांक का जो आधार है उसका हमने कर देते हैं व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम किया मतलब b/a, a/b था, इसका व्युत्क्रम हो गया b/a। तो जो घातांक -m थी वो बदल जाती है +m में। तो यहाँ पर दिया है 1/2, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/1। ये हो गया 2/1 और इसकी घात हो जाएगी अब +5। -5 की जगह अब हो जाएगा +5। तो ये क्या आ गया, 2 की घात 5। 2/1 को आप 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 की घात 5, 2 की घात 5 हल करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 5 बार गुणा हो गया 2 का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो जो अभीष्ट उत्तर है वह क्या है, 32। क्लियर, इजी है, समझ में आया। तो जो भी आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं या घातांक का नियम जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आपको साइड में लिखना होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या दिया गया है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको अपना उत्तर धनात्मक घातांक के रूप में देना है। देखते हैं पहला प्रश्न, हल। क्या दिया है, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -4 की घात 5 बटा लिख सकते हैं, भाग है तो -4 की घात 8। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये आधार दोनों में समान है। -4 ऊपर भी है नीचे भी -4 है, इसकी घात 5 है, इसकी घात 8 है। तो यहाँ पर कौन सा आप नियम लगा सकते हैं, a की घात है यहाँ पर m और नीचे a की ही घात है n। तो ये किसके बराबर होता है, a की घात m - n के। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या a की जगह -4 है, तो -4 की घात क्या हो जाएगी 5 m - n, तो 5 - 8 हो जाएगी। नीचे वाली घात ऊपर जाके माइनस हो गई, तो क्या हो गया 5 - 8। अब -4, 8 में से 5 गए तो बचे 3 और चिन्ह आएगा बड़े का, 8 बड़ा है तो -3 आ गया। अब आपको उत्तर बताना था धनात्मक घात में। ये -4 की घात -3 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/-4 की घात +3 हो जाएगी। ये हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमने घातांक का नियम काम में लिया है। क्या लिया है, a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर +m के।
क्लियर है? तो यही अभीष्ट उत्तर होगा, क्योंकि हमने किस में बता दिया, धनात्मक घातांक के रूप में बता दिया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। देखिए हल, 1/2 क्यूब और इसका आपको दिया गया है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए ये 1 का स्क्वायर नीचे 2 क्यूब का स्क्वायर। यहाँ कौन सा घातांक का नियम लगा है, ये हम पढ़ चुके हैं, a/b की पावर m बराबर होता है a की पावर m अपॉन b की पावर m। जो घात है, जो घातांक है, वो दोनों अंश व हर दोनों पर अलग अलग आप लिख सकते हैं। तो ये a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ फिर एक घातांक का नियम लगेगा, 2 का क्यूब और उसकी पावर 2 है, तो घातांकों का गुणा हो जाता है, 3 गुणा 2। ये हमने पढ़ा ना, a की पावर m, इसकी पावर n है, तो ये हो जाएगा a की पावर m गुणा n, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 3 दूनी 6, तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। धनात्मक घातांक के रूप में लेना था, आगे धनात्मक घातांक के रूप में। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर, तीसरा पार्ट इसी का। देखिए हल, क्या दिया गया है यहाँ, -3 की पावर 4 गुणा 5/3 की पावर 4। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ हमको क्या दिख रहा है, ये इसका बेस और ये इसका बेस दोनों अलग अलग है, आधार दोनों के अलग अलग है, परंतु घातांक दोनों में समान है, 4 और 4। तो यहाँ हम क्या पढ़ चुके हैं, देखिए a की पावर m b की पावर m, ये बराबर होता है ab की पावर m के, दोनों का गुणा करके आप घातांक लिखा सकते हैं m। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर दिया, -3 गुणा 5/3, और इस होल की पावर अब हो जाएगी 4, क्योंकि घातांक दोनों की समान थी, तो हमने क्या कर दिया, आधारों का गुणा और उसकी घात 4। क्लियर है? तो अब देखिए 3 से 3 कट गए, क्या बच गया, -5 की घात 4। अब इस -5 को क्या लिख सकते हैं, -1 गुणा 5 लिख सकते हैं, और इसकी घात 4 ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ फिर से एक नियम लगेगा घातांक का, ab की पावर m है वो बराबर होती है a की पावर m b की पावर m के बराबर होती है, दोनों के साथ अलग अलग घात लग जाती है। तो यहाँ पर -1 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4। अब -1 की पावर 4 है, मतलब -1 का गुणा कितनी बार है, 4 बार, और गुणा 5 की घात 4। अब यहाँ से हम देखते हैं, -1 गुणा -1 +1 हो गया, +1 गुणा -1 फिर -1 का -1 में गुणा किया तो आ जाएगा +1। क्लियर है? तो -1 की पावर 4 मतलब आया +1, +1 का गुणा 5 की घात 4 में करेंगे तो हमको मिलेगा 5 की घात 4, और यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर है? इजी है, समझ में आया? तो आपको घातांक के नियम याद होने चाहिए, तो आप इजीली प्रश्नों को हल कर सकेंगे। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसी का चौथा पार्ट, 3 की घात -7 डिवाइडेड बाय 3 की घात -10 और गुणे में दिया है 3 की घात -5। क्लियर? अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इस प्रश्न में, 3 की घात -7 ये बटे में ला सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड लिखा है, तो डिवाइडेड बाय 3 की घात -10 यही दिया गया है, गुणे में दिया गया है 3 की घात -5। ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पर आधार समान है, तो क्या लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर 3 की पावर m माइनस n, m की जगह -7 -10, नीचे वाली घात को माइनस करते हैं, गुणा क्या दिया गया, 3 की घात -5 तो दिया गया है। यहाँ हमने कौन सा नियम लगाया है, देखिए यहाँ पर है a की घात m बटा a की घात n, तो ये बराबर हो जाएगा a की पावर m माइनस n के, ये वाला नियम लगाया है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 की घात -7 माइनस माइनस हो गया +10 गुणा 3 की घात -5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 3, 10 में से 7 गए तो 3 की घात 3 आ गई, गुणा 3 की घात -5। अब फिर से देखते हैं हम, आधार समान है तो घातें और गुणे में ये तो घातें जुड़ जाती है। क्या पढ़ा है हमने, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n।
और बटे में था तो हो जाती है पावर m माइनस एन, और यहाँ पर गुणे में है तो m प्लस एन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 प्लस माइनस 5, ये घातें जुड़ गई हैं। अब इसको आगे हल करेंगे तो 3 की घात 3 प्लस माइनस माइनस 5, तो ये आ रहा है 3 की घात माइनस 2। 5 में से 3 गए तो बचते हैं 2, और चिन्ह आएगा बड़े वाले का, तो 5 बड़ा है तो ऋणात्मक है, तो 3 की घात आ रही है माइनस 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की घात 2 लिख सकते हैं। किससे लिखा था, a की पावर माइनस m बराबर होता है 1/1 की पावर प्लस m। क्लियर। तो ये धनात्मक घात में बदल दिया हमने फाइनल उत्तर को, तो यही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर है, इजी है, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 5वां भाग हल करते हैं इसको। क्या दिया गया है, 2 की घात माइनस 3 गुणा माइनस 7 की घात माइनस 3। अब यहाँ पर आप कौन सा नियम लगा सकते हैं, देखिए ये अलग आधार है, ये अलग आधार है, परंतु दोनों की घातें क्या है, समान है, या घातांक जो है वो समान है। तो हम क्या लिखा सकते हैं यहाँ पर, a की पावर m गुणा b की पावर m बराबर होता है a b की पावर m के। ये हमने देखा है, तो यहाँ पर लगाते हैं तो इन दोनों आधारों का क्या हो जाएगा, गुणा, और इस होल की पावर आ जाएगी -3। क्लियर है। अब गुणा करते हैं हम तो 7 दूनी 14 होता है, पर साइन आएगा माइनस का, और इसकी घात आ गई -3। अब इस घात को प्लस में बदलना है, तो ये भी हम जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/-14 की पावर +3। व्युत्क्रम कर देते हैं तो घात प्लस हो जाती है। यहाँ पर कौन सा नियम लगाया है, a की पावर -m बराबर होता है 1/1 की पावर +m के। क्लियर है। तो ये धनात्मक घातांक के रूप में उत्तर ले आए, तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको 5 प्रश्न दिए हैं, मान ज्ञात करने, तो एक एक करके हल करते हैं हम। पहला हल, 3 की पावर 0 प्लस 4 की घात -1 गुणा 2 की घात 2 दिया गया है। अब किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका उत्तर आता है 1। ये हम पढ़ चुके हैं घातांक के नियमों में। क्या देखा था हमने, a की पावर 0 बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पर 3 की घात 0 है, मतलब ये भी हो गया 1, प्लस 4 की घात -1 के, इसको प्लस में बदलना है तो 1/4 की घात 1 हो जाएगा, प्लस में बदल दिया हमने, गुणा 2 की घात दी गई है 2। क्लियर है यहाँ तक। आगे हल करते हैं। एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आ गया 4, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम। तो 4 डिवाइडेड बाय 1 तो 4 आया, 4 गुणा 1 4 हो गया, प्लस 4 में 4 का भाग लगाया आया 1, 1 गुणा 1 1 हो गया, गुणा 2 की घात 2। अब 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/4 गुणा 2 की घात 2 मतलब कितना है, 4 है। अब ये आपस में कट जाएगा तो सिर्फ उत्तर क्या मिल जाएगा हमको, 5। तो यही अभीष्ट उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर है, समझ में आया, इजी है। तो आपको घातांक के नियम याद होने चाहिए, तब आप इजीली ये कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 घातांक के नियम, एक तो ये a की पावर 0 बराबर 1 होता है, और यहाँ पर भी हमने घातांक का नियम क्या लगाया है, a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर m। इस -1 को बदलना था प्लस वाली घातांक में, तो क्या कर दिया, 4 का व्युत्क्रम 1/4 और उसकी पावर 1 हो गई। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या दिया है, 2 की पावर -1 गुणा 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की घात -2 ये दिया गया है। तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं हम। 2 की घात दी है आपको -1, क्लियर, गुणा 4 की घात दी है -1 डिवाइडेड बाय, ये कर दिया डिवाइड मतलब भाग में आ गया, बटे में आ गया, 2 की घात -2 यही दिया गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं 2 की घात दी है ये -1। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, हम जानते हैं। और इसकी घात दी है आपको -1 बटा 2 की घात -2 यही दिया गया है। अब देखिए घातांक के नियमों का यूज़ करना है। ये 2 की पावर 2 और इसकी पावर है -1, तो क्या हो जाता है 2 की घात
2 गुणा माइनस 1 ही होता है। यहाँ कौन सा है, a की पावर m की पावर n है, तो ये बराबर होता है a की पावर m गुणा n के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो यही किया हमने, इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा, बटे में आ जाएगी 2 की घात माइनस 2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की घात माइनस 1 गुणा 2 गुणा माइनस 2, 2 की घात 2 गुणा माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2। ये हो गया माइनस 2, ये बटे में 2 की घात माइनस 2, यही है। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, तो ये देखिए 2 की घात माइनस 2 ऊपर है, 2 की घात माइनस 2 नीचे, ये कट गया, तो उत्तर आया 2 की घात माइनस 1। इसको प्लस में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 1 बराबर होता है 1/2। यही उत्तर प्राप्त होगा। तो यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। क्लियर, इजी है, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा देखिए हल, 1/2 की पावर माइनस 2 प्लस में दिया है 1/3 की पावर माइनस 2 प्लस 1/4 में दिया है 4 की पावर दी है माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक। अब सारी नेगेटिव पावर्स दी गई है, तो इनको हम बदलते हैं धनात्मक घातांक में। तो कैसे बदलेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, अंदर वालों का जो इसका बेस है या आधार है उसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो 1/2 का व्युत्क्रम हो गया 2/1 या 2, और घात बदल गई प्लस में, प्लस नीचे 3 है, इसकी भी घात बदल गई +2 में, प्लस 1/4 है, इसका व्युत्क्रम 4/1 या 4 ही कह सकते हैं हम। तो 4 की घात +2 है। हल कर लेते हैं। ये हो गया 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 2 मतलब 9, 4 की घात 2 मतलब 16। तो ये 16 और 4 20 और 9 29। तो यही हमारा अभीष्ट उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर, इजी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 4th पार्ट हल, क्या दिया गया है, 3 की घात -1 प्लस 4 की घात -1 प्लस 5 की घात -1, और इसकी पावर दे रखी है 0। तो घातांक के नियम में हमने क्या पढ़ा है कि आधार कुछ भी हो, उसकी घात यदि 0 है तो मान आता है 1। ये हमने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आधार कुछ भी हो, घात 0 दी है, इसका मतलब आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं 1। तो यहाँ उत्तर हमको 1 प्राप्त होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 5वां हल, क्या दिया है, -2/3 की पावर -2 और इसकी पावर दी है आपको 2। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि a की पावर m और इसकी पावर n होती है, तो क्या होता है, a की पावर m गुणा n होता है। ये हम पढ़ चुके हैं घातांक के नियम। तो वही नियम यहाँ लगाएंगे। ये बेस है, आधार है, -2/3, तो ये घातों का गुणा हो जाएगा, -2 गुणा 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2/3 की घात -4, 2 दूनी 4 और माइनस भी है। अब ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए क्या करते हैं आप, जो इसका आधार है उसको व्युत्क्रम कर देते हैं। तो -2/3 बदल जाएगा 3/-2 में। क्लियर है। और इसकी घात है +4, घात अब पॉजिटिव हो गई है। यहाँ हमने कौन सा नियम लगाया है, a/b की पावर -m बराबर होता है b/a की पावर +m में। क्लियर। अब आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हल करते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 की घात 4/-2 की घात 4। ये कैसे हुआ, a/b की पावर m बराबर होता है a की पावर m/b की पावर m। ये घातांक का नियम हमने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर 3 की घात 4, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, नीचे -2 की घात 4, तो -2 का गुणा कितनी बार होगा, 4 बार होगा। तो देखते हैं क्या आ जाता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, माइनस 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 सम संख्या में गुणा होता है -1 का, तो वो हो जाता है +1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस गुणा प्लस प्लस हो गया। और 2 कितनी बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 81/16। तो यही अभीष्ट उत्तर होगा इसको हल करने पर। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए चौथा, क्या दिया गया है आपको, मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसके पहले का हल, 8 की घात -1 गुणा दिया है 5 की घात 3 और नीचे दिया है 2 की घात -4।
इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब आपको दिया है 8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, इसलिए क्या लिख सकते हैं 8 को 2 क्यूब, ये लिख दिया 2 क्यूब। और इसकी पावर आपको दी है -1 गुणा 5 की घात 3 अपॉन 2 की घात -4, यही दिया गया है। सबसे पहला स्टेप में क्या किया, 8 को बदल दिया 2 की घात के रूप में, तो क्या होता है 2 की घात 3 8 होता है, हम जानते हैं, और उसकी पावर दी है आपको -1। तो यहाँ आपको घातांक का नियम लगाना है, a की पावर m की पावर n है, तो क्या हो जाएगा ये a की पावर m इंटू n हो जाएगा, घातांकों का गुणा हो गया। तो यहाँ पर 3 गुणा -1, तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, और गुणे में है 5 की घात 3, नीचे है 2 की घात -4। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए 2 की घात -3 बटे में 2 की घात -4, a की पावर m अपॉन a की पावर n किसके बराबर होता है, a की पावर m माइनस n के बराबर होता है। तो यहाँ हम लगाएंगे a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर है a की पावर m माइनस n के। क्लियर। तो देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं हम, ये हो गया 2 की घात -3 m माइनस n माइनस ये है -n, m माइनस n, तो m की जगह था -3 और n की जगह था -4, गुणे में है 5 की घात 3। क्लियर। आगे हल करते हैं, देखिए 2 की घात -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 गुणा 2 की घात गुणा 5 की घात है +3, 5 की घात है +3 गुणे में दिया गया है। अब देखिए ये क्या हो गया, 2 की घात 4 में से 3 गए तो बच गया 1 गुणा 5 की घात 3। तो हल कर लेते हैं इसको, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो देखिए क्या आ जाएगा 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 गुणा 2 250। तो यही अभीष्ट उत्तर हमको प्राप्त होगा दिए गए प्रश्न का। मान ही ज्ञात करना था, इजी है। क्लियर, समझ में आया। तो आपको घातांक के सभी नियम याद होने चाहिए, और जो नियम आप काम में ले रहे हैं वह आपको साइड में शो करना है। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसी का दूसरा पार्ट करते हैं हल। क्या दिया है, 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 गुणा 6 की घात -1। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये एक ब्रैकेट में दिया है, मतलब इस 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 इसको हल करना है, फिर जो आएगा उसको 6 की घात -1 से गुणा करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आधार अलग अलग है परंतु घातें समान है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए ये वाला नियम लगेगा, a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर हो जाता है ab की पावर m। तो यही चीज़ यहाँ पर हो गई, 5 गुणा 2 की घात कितनी हो गई -1 गुणा 6 की घात -1 दी गई है। तो ये हो गया 5 दूनी 10 की घात -1 गुणा दिया है 6 की घात -1। फिर से यहाँ पर यही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 10 की घात -1 गुणा 6 की घात -1, पावर या घातांक सब दोनों की समान है, तो क्या हो जाएगा ये 10 गुणा 6 की पावर -1 और 60 की पावर आ गई है -1। यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगाई है, a की पावर m b की पावर m बराबर है a b की पावर m के। क्लियर। अब 60 की घात -1 इसको धनात्मक घातांक में बदलना है, तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/60 की घात 1। तो यही हमारा अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब 5वां प्रश्न क्या दिया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये आपको दिया गया है, तो आपको m का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका हल, ऐसा हम उदाहरण भी हल कर चुके हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5, ये दिया गया है। तो देखते हैं इसको थोड़ा हल करते हैं। ये 5 की पावर m बटे में लिख सकते हैं 5 की घात -3 और 5 की घात 5। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये 5 है, ये भी 5 है, आधार समान है, घातें अलग अलग है और बटे में है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की घात m माइनस n। ये कौन सी नियम लगा है यहाँ पर, a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n। आधार समान, घातें अलग अलग है और भाग में है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस
n, तो ये हो गया 5 की घात m माइनस n, n की जगह है यहाँ -3 बराबर दिया गया है 5 की घात 5। आगे हल करते हैं हम। 5 की घात ये m था, ये माइनस माइनस हो गया +3 बराबर है 5 की घात 5। क्लियर है। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि LHS और RHS दोनों में आधार तो समान है और घातें यहाँ पर है m+3 और यहाँ पर है 5, तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब इनके घातांक भी बराबर हों। क्लियर है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, चूँकि LHS व RHS में आधार समान है, आधार समान है, अतः घातांक भी समान होंगे। क्लियर है, तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, m+3 घातांक ये था LHS में, तो RHS का घातांक था 5, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम m का मान निकाल सकते हैं। m बराबर हो जाएगा 5, ये +3 उधर गया तो -3 में बदल गया, तो m बराबर 5 में से 3 गए तो बच गया 2। तो आपको m का ही मान ज्ञात करना था, तो m का मान हमने ज्ञात कर लिया, 2 प्राप्त हुआ। यही अभीष्ट उत्तर है। क्लियर, इजी है, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 6, मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला पार्ट देखिए हल क्या दिया गया है। 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 और इसकी घात -1। तो देखिए ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदलना है तो क्या करते हैं हम, जो आधार है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो इसमें आधार है 1/3, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3 और घात हो जाएगी +1, तो ये हो गया 3 की घात +1 माइनस 1/4 का व्युत्क्रम हो गया 4/1 या 4 ही लिख सकते हैं, तो 4 की घात है -1 की जगह हो गया +1 और इसकी घात आपको दी गई है -1। तो यहाँ हमने क्या लगाया, a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर m। क्लियर है, यही काम में लिया हमने। तो 1/3 की घात -1 दी थी, वो बराबर हो गया 3 की घात +1 के। 1/4 की घात -1 दी थी, वो बराबर हो गया 4 की घात +1 के। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, 3 - 4 मतलब -1 और इसकी घात आपको दी है -1। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये -1 है, धनात्मक में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 1/-1 की घात 1 हो जाएगा। ये यहाँ भी वही प्रॉपर्टी या वही घातांक का वही नियम काम में लिया है। क्या लिया है, a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर +m के। क्लियर है। अब यहाँ से देखते हैं ये किसके बराबर हो गया, 1/-1 और 1/-1 किसके बराबर होता है, -1 के। तो यही अभीष्ट उत्तर हमें प्राप्त हुआ। क्लियर है, 6 का पहला पार्ट समझ में आया। चलते हैं अगले पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए हल क्या दिया है, 5/8 की घात दी है -7 गुणा 8/5 की घात दी है -4। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए 5 की घात लिख सकते हैं यहाँ पर -7, 8 की घात लिख सकते हैं -7। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ या कौन सा नियम लग रहा है, a/b की पावर यदि m है तो बराबर होता है a की पावर m/b की पावर m के। क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी लगा दी हमने। यहाँ हो जाएगा 8 की घात -4 बटा 5 की घात -4। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 5 के नीचे 5 लिख सकते हैं, आप गुणे में ही हैं, तो ये लिख दिया 5 की घात -7 बटा 5 की घात -4। यहाँ लिख दिया 8 की घात -4 बटा 8 की घात -7। ये लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये गुणे में है। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है, तो a की पावर m/a की पावर n रूप का है ये, तो बराबर होता है a की पावर m - n के। तो ये हो जाएगा 5 की घात m की जगह है -7 माइनस n की जगह -4। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा 8 की घात m की जगह -4 माइनस n की जगह है -7। क्लियर है। तो आपको यहाँ कौन सा नियम काम में लिया वो लिखना होगा, a की पावर
m अपॉन a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n के। क्लियर है? आगे देखते हैं इसके। ये हो जाएगा 5 की घात -7, अभी देखिए माइनस माइनस तो हो गए +4। क्लियर? और गुणे में है 8 और इसकी घात है -4, माइनस माइनस +7, ये माइनस माइनस +7 हो गई। आगे हल करते हैं तो ये 5 की घात 7 में से 4 चले गए तो बच गए 3, पर चिन्ह आएगा माइनस। 8 की घात 7 में से गए 4 तो ये हो गए 3। अब इस माइनस को बदलने के लिए व्युत्क्रम कर दिया तो ये हो गया 5 की घात 3 गुणा 8 की घात 3। यहाँ क्या लगा है, a की पावर माइनस m बराबर होता है 1/a की पावर प्लस m। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 8 गुणा 8 गुणा 8 बटा 5 गुणा 5 गुणा 5। क्लियर है? तो क्या हो गया, 8 गुणा 8 64 होता है, हम जानते हैं। और 64 गुणा 8 कितना होता है, 8 चौक 32, 8 छंग 48 और 3 51, तो ये आ गया 512 और यहाँ आ गया 5 5 25, 25 पंजे 125। तो यही हमारा अभीष्ट उत्तर हमें प्राप्त हुआ। क्लियर? ये रफ वर्क है, इजी है, समझ में आया कैसे करना है। तो आपको सिर्फ घातांकी नियम अगर याद होंगे तो इजीली अपने आप एक एक स्टेप आगे होती जाएगी और हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हल करते हैं हम प्रश्न संख्या 7। देखिए 7 का पहला भाग क्या दिया गया है, 25 गुणा t की पावर -4 बटे में दिया है 5 की घात -3 गुणा 10 की t की घात -8। ये आपको दिया गया है और आपको सरल करना है इसको। तो देखते हैं क्या होगा। 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5 25 होता है, हम जानते हैं। गुणा t की घात है -4 बटे में दिया है 5 की घात -3 गुणा 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 होता है, गुणा t की घात -8। क्लियर है? अब यहाँ से देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ये 5 स्क्वायर गुणा t की घात -4 ये दिया गया है। अब यहाँ देखिए 5 की घात -3 गुणा 5 की घात 1 लिख सकते हैं, 5 है तो, और गुणा 2 गुणा t की घात दी गई है -8। क्लियर? इसके आगे देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 की घात है यहाँ पर 2 गुणा t की घात दे रखी है -4 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ 5 की घात, ये देखिए ये दोनों गुणे में है, आधार समान है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n किसके बराबर होती है, a की पावर m प्लस n के। तो यहाँ पर हो जाएगी घातें जुड़ जाएगी, -3 प्लस 1 हो जाएगा, गुणा दिया गया है 2 और गुणा t की पावर दी गई है -8। तो यहाँ हमने कौन सा नियम लगाया है, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। ये वाला नियम लगा है घातांक का। क्लियर? अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 गुणा t की घात क्या है -4 अपॉन में आ जाएगा 5 की घात -3 प्लस 1 कितना हो गया, -2। ये हो गया -2 गुणा t की घात कितनी हो गई, देखिए -8। ये क्लियर है, समझ में आया? तो अब देखते हैं आगे। देखिए 5 की घात है ऊपर, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, आधार क्या है, दोनों का समान है। तो क्या हो जाएगा, a की घात 2 माइनस ऑफ -2। ये कहाँ से लिखा है हमने, तो ये लिखा है हमने, हम जानते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर यही है 5 की घात 2 और नीचे 5 की घात -2, तो ये हो जाएगी 5 की घात m माइनस n, तो m की जगह 2 माइनस n की जगह -2 गुणा t की घात देखिए ऊपर है -4 -8। यहाँ भी यही वाला नियम लगाया है, t की घात -4 बटा t की घात -8 थी, तो ये हो गया t की घात -4 -8। ये क्लियर है, समझ में आया? अब बटे में क्या बच गया है, 2 बच गया है। अब यहाँ पर हो गया 5 की घात 2 माइनस प्लस 2 गुणा t की घात -4 माइनस प्लस 8। क्लियर है? बटा है 2।
तो अब ये हो गया 5 की घात 4 गुणा t की घात 4 बटा 2 हो गया। अब 5 की घात 4 कितना होता है देख लेते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा t की घात 4 अपॉन 2। 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, तो ये आ गया 625 t की घात 4 बटा 2। तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। क्लियर है, समझ में आया 7वें का पहला भाग। अब हल करते हैं हम 7वें का दूसरा पार्ट। देखिए हल क्या दिया गया है, 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बटे में दिया है 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। क्लियर, ये दिया है। तो देखते हैं कैसे हल होगा। 3 की घात -5 गुणा 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 होता है, और उसकी घात हमको दी है -5। क्लियर, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125। क्लियर है। बटे में क्या दिया गया है, 5 की घात -7। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, तो 3 गुणा 2 लिख दिया, और इसकी पावर कितनी है, उसकी घात दी है आपको -5। क्लियर है। अभी तक हमने कोई घातांक का नियम नहीं लगाया है, अब लगाएंगे। अब कौन सा लगाएंगे, देखिए हम क्या जानते हैं, ए बी की पावर अगर m होती है तो ये किसके बराबर होता है, ए की पावर m बी की पावर m के बराबर हो जाता है। तो यही हम लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात -5 तो है ही, गुणा a की पावर m 2 की घात -5 गुणा b क्या है, 5 की घात -5 गुणा 5 की घात 3, ये दिया गया है। बटे में क्या है, देखिए 5 की घात -7, यहाँ भी वही नियम लगाया, 3 की घात आ गई -5 गुणा 2 की घात आ गई -5। क्लियर है, कुछ कट रहा है क्या, तो देखिए 3 की घात -5, यहाँ भी 3 की घात -5, ये कट गए, और 2 की घात -5, 2 की घात -5, ये कट गए। क्या बचा देखते हैं अब, ये बचा है 5 की घात -5 गुणा 5 की घात 3 बटे में क्या बचा है, 5 की घात -7, बस यही बचा है। अब यहाँ पर देखिए गुणे में है और आधार समान है, तो ये क्या दे रखा है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m प्लस n के। तो यही वाला नियम यहाँ लगाते हैं, ये हो जाएगी 5 की घात m प्लस n, m की जगह -5 प्लस n की जगह 3, और बटे में है 5 की घात -7। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की घात -2 आ जाएगी, 5 में से 3 गए तो बचते हैं 2, और चिन्ह आता है बड़े का, और नीचे है 5 की घात -7। अब यहाँ कौन सा नियम लग जाएगा, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n बराबर होता है ए की पावर m माइनस n के। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 की घात -2 माइनस ये हो गया -7। क्लियर है, तो ये किसके बराबर आ गया, 5 की घात -2, ये माइनस माइनस प्लस 7, तो ये हो गया 5 की घात 5। तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। और इसको आपको अगर हल भी करना है तो आप हल भी कर सकते हैं। क्या है, 5 गुणा 5 कितनी बार गुणा होगा, 5 बार। तो करते हैं हम 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 गुणा 5। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 625 गुणा 5 क्या होता है, 5 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 छंग 30 और 1 31, तो 3125। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3125। तो अगर वहाँ पर छोड़ देंगे तो भी सही है, यहाँ तक कर दिया तो भी सही है। तो क्लियर हुआ 7वें का दूसरा पार्ट। तो उम्मीद करती हूँ ये पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।